देखिए, जो साइंस टेक का क्वेश्चंस होता है ना, इसको अटेंड करने का एक अलग से तरीका होता है। क्या आप बताइए? नहीं पता? ये बताइए, साइंस टेक में क्या होता है ना कि फ्यूचर में चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मतलब जैसे अगर पूछा कि इसका यूज क्या है आगे, तो देखिए साइंस टेक में दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा है कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, तो जनरली आपका क्या कर देना, क्या कर देना, सही कर देना। पूरे सही कर देना। अच्छा। अगर पूछते हैं एप्लीकेशंस, तो चूँकि चूँकि देखिए किसी चीज़ का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है ना यार। और अगर पूछे कि इसका बेनिफिट क्या है, तो जनरली आप सभी राइट कर देना। ठीक है। तो साइंस टेक की ये अप्रोच रहती है, जिसमें मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बोला कितने एनिमल्स जो है इसमें हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन यानी, हाइबरनेशन नहीं पता है आपको? अरे यार, हाइबरनेशन विंटर सीजन में जो जीते हैं। तो देखिए ये बताइए, अब हमें क्या पता यार, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, 1/, मैंने क्या बताया था? क्या अच्छा, 1/5 रूल बता, आप बोलते क्यों नहीं? 1/5 रूल मैंने जब बोले तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा बैठ के रहेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, 1/4। 1/5 रूल, इसका मतलब क्या है? इनमें से एक गलत होगा और हाँ, बाकी सही होंगे। लेकिन आप ऐसे किए नहीं थे, लगता है किए थे। नहीं की तो। तो देखिए, इसको एग्जाम हॉल में रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट है। भाई पता नहीं कितने कितने जीव है यार, बैट्स रोडेंट्स ये। हाँ, क्या है, क्या पता यार मेरे को। ऐसे इसमें देखिए, लैब डोंट डाई मीट है। अब इसमें मुझे 1/3 लगा के सही कर दीजिए, दो आंसर आ गया। लेकिन वैसे गलत क्या है, ये गलत है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म बोल रहा है, किसी भी फॉर्म में बोल रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो गलत है ना यार। किसी भी फॉर्म में बोल रहा है जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो गलत है ना। स्ट्रीम हो गया, बोल रहे किसी फॉर्म में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया करें। इसमें भी देखिए 1/3 रूल लगा दीजिए। देख रहे हैं ना, मेरा ट्रिक काम कर रहा है, लोग जो है चीज़ों को पकड़ नहीं रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, ये क्या दिया है, मैच करने के लिए, और मैच करने वाले में मैंने क्या बताया था? या तो एक सही होगा या तो तीनों सही होगा। कब है, जब ये 3 दिया हो हाँ, तब है, 3। ओड हो, ओड में ओड ही सही होगा, और इवन में इवन ही सही होगा। वो, इसका कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होगा ना एनवलप वाले में, सी सेट में। हाँ। वही वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहा है यूपीएससी। देखिए लोग ध्यान नहीं देते ऐसी चीज़ों को, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई कर रहा है यूपीएससी। अब देखिए यहाँ भी क्या दिया है, 4 दिया है, एक क्या कर दीजिए, एलिमिनेट। 1/4 रूल हो जाएगा। लेकिन उसे इसका आंसर बनेगा अब कैंडल, ये नहीं होगा। तो ऐसे जो है ना चीज़ों को पकड़ना है, मार्क्स बढ़ेंगे। साइंस टेक में अप्रोच ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, आपने इसको क्यों गलत किया यार, ये बताइए, स्टूडेंट पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है, तेज तेज पढ़िए। लिथियम आयन बैटरीज आर करंटली यूज्ड इन मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बोल रहा है कि जो लिथियम बेस्ड बैटरी होती है ना, देखिए बैटरी तो बहुत सारी चीज़ों से बन सकती है ना, बैटरी जो होती है ना वो बहुत सारी चीज़ों से बन जाएगी, लेकिन ये बोल रहा है कि जो लिथियम किससे बैटरी है ना, वो इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। अब बताइए कोई चीज़ यूज कब होगी, जब उसको कोई फ़ायदा होगा ना। अब पढ़े क्या पूछ रहा है सेकंड वाला, लिथियम आयन बैटरीज हैव हाई एनर्जी पर यूनिट मास। हाँ तभी तो उसको यूज़ करेंगे भाई, कि जब हाई एनर्जी रहेगी तो फिर आपने इसको हटाया क्यों, बी क्यों किए थे, नॉट करेक्ट। ऐसे सोचना है। देखिए अगर कोई आदमी चीज़ इसको यूज कर रहा है तो क्यों यूज करेगा, जब उससे कोई फायदा। फायदा होगा। ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
हाँ समझ रही हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया है, 3। 1/3 रूल लगेगा, एक गलत होगा, लेकिन दिक्कत है कौन सा है? कौन सा गलत। देखना, अगर वो वाला देता ऑप्शन तो इजी था, यानी पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट था। लोग सोच रहे हैं कि नहीं जो पहले प्रश्न था वो ज़्यादा इजी था, नहीं एक्चुअली में ये वाला और डिफिकल्ट पूछ दिया यार। अब देखिए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन ए वेव एंटर्स ए मीडियम विद सिमिलर स्पीड, नहीं सिमिलर स्पीड नहीं होता है, स्पीड चेंज हो जाती है उसकी, ध्यान रखिएगा हमेशा, रिफ्लेक्शन में स्पीड हमेशा चेंज हो जाती है, इसलिए गलत हो गई। और ये देखिए, ये तो पता होना चाहिए आपको यार, नाग 20 तक मिसाइल है, केवल ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है। ये देखिए यहाँ भी, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड कितने यूज है ना। अब देखिए इसमें आपने एक क्यों हटा दिया था, इसको हटा दिया था क्या, एज फूड प्रिजर्वेटिव ग्लास। अभी मैंने क्या बताया था कि जिसका अगर एप्लीकेशन पूछे ना तो उसके आंसर क्या होते हैं, सारे सही होते हैं। लेकिन आपने इसमें एक क्यों हटाया था, ओनली 3 क्यों किया, इसमें चौथा गलत है क्या, हाँ क्यों, सो जानते क्यों लिखा है, 2 इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव तो ठीक है, इन ग्लास कंटेनर ना, ग्लास कंटेनर में नहीं यूज होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए HF गैस इवन एट लो लेवल कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड ब्रीथिंग एंड स्किन। देखिए इट इज नॉट इन फूड प्रिजर्वेटिव, सुनिए क्या है, ये इरिटेटिव गैस होती है ना, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना, ये क्या होती है, इरिटेटिव गैस होती है, इसलिए जो है ना इसका यूज हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या आंसर हो गया इसका, ओनली 3। हाँ देखिए ऐसे देखिए, इसमें भी लग गया 1/3 रूल, एक को हटा दीजिए आंसर आ गया। ये क्या लिखे है, ऑलवेज ऑलवेज वाला तो हटा दीजिए, स्ट्रीम है। अब देखिए 4 दिया है, इसका आंसर या तो इवन में होगा या फिर नहीं, इवन में ही होगा, या 2 होगा या फिर 4 होगा। तो यहाँ देखिए इसका भी जो है विटामिन सी से होता है, एक्चुअली में उल्टा कर दिया है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, पढ़ाई के अलावा भी तो कुछ चीज़ें मायने रखती हैं एग्जाम निकालने के लिए, फिर पढ़ाई से एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी देखिए बेसिक कंसेप्ट पूछा है ये, इसको अगर आप गलत कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आपको साइंस टेक का बेसिक नहीं कंप्लीट है। इस वाले में ना मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। मैं बताता हूँ ना, कभी कभी नहीं होगा, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है ना और जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये दोनों एक ही ऊंचाई पे होते हैं, हमेशा मैंने सेट कर दिया, क्या बोला है हाई एल्टीट्यूड कंपेयर टू, ये बिल्कुल गलत, दोनों एक ही ऊंचाई पे रहती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, स्टेशनरी जो इक्वेटर पे होता है, जो स्टेशन है, और जियो सिंक्रोनस मतलब कि जो अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करता रहता है, सिंक्रोनस। और डिटेल में जो है ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए यहीं मतलब जियो स्टेशनरी पे ही कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। हाँ तो ऐसे होता है। अब देखिए जहाँ पे ऐसा पूछ देना कि अनलाइक, फिर कोई स्टूडेंट देना, अगर आपको नहीं पता ना तो उसको गलत कर दीजिए, इस तरह से ले लीजिए आप, जहाँ पे ऐसा पूछ दे कि अनलाइक इसके समान, फिर ये कोई दी क्वालिटी, वो जनरली या फिर इंटरचेंज कर देगा या फिर गलत दे देता है, मैं ऐसा देखा हूँ। ठीक तो इसलिए 4 भी गलत हो गया, बचा क्या ऑप्शन 2 एंड 3, ऐसे देख रहे हैं कैसे आंसर लाया जाता है। अब देखिए ये क्या पूछा है,
एप्लीकेशन पूछा है। लगा दीजिए ऑल ऑफ द एबव। मैंने अभी अभी बताया था। हम्म, हाँ, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेट ना हो, जैसे वहाँ लिखा था फूड प्रिजर्वेटिव। अब भाई जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, जो इरिटेटिंग गैस है, वो कैसे फूड प्रिजर्वेटिव में यूज हो सकता है, इसलिए इसके वजह से इसको ये लगा दीजिए। अब ये देखिए कितना दिया है, 4 दिए हैं। एक को हटा दीजिए। लेकिन किसको हटाए? फ्लेक्सिबिलिटी है, कार्बन है, ट्रांसमिट मटेरियल है, हाई इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस नहीं है, हाई इलेक्ट्रिक फ्लो है इसमें। रजिस्टेंस तो एक नेगेटिव बढ़ है ना, जानते क्या है? ग्राफीन, देखिए ग्राफीन को बंडर बोलते हैं, वंडर मटेरियल मतलब एलिमेंट्स, क्योंकि जानते क्या है, इसमें हर चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ट्रांसमिट मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, और इसमें रजिस्टेंस भी कम होता है, इसलिए इसको बंडर बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर 1 to 4 होगा। समझ रहे कैसे आंसर लाया जाता है ना, ये होता है। अब देखिए क्यू के रिस्पॉन्स कोड जो हम लोग करते हैं, क्या QR कोड। अब देखिए इट कैन नॉट बी रीड ओनली, अरे इट कैन बी रीड वन डायरेक्शन ओनली। अरे भाई जब वन डायरेक्शन होगा ना तो भाई फ्रॉड हो जाएगा। तो सोचिए, दिमाग से लगाइए ना, जब वन डायरेक्शन होगा तो फ्रॉड नहीं हो जाएगा। सेकंड देखिए, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट। नो लिमिट है। अरे यार क्यों नहीं हो सकता है? वो कोई लिमिट ही नहीं है भाई, लिमिट है QR कोड के लिए। फिर इट्स इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड किया जा सकता। यार टेक्नोलॉजी में बोल रहा है कि मॉडिफाई नहीं कर सकते यार, भाई टेक्नोलॉजी में हर चीज़ पॉसिबल है कि नहीं? टेक्नोलॉजी में हर चीज़ पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन होगा इसका। देखिए 3 दिया है, 1/3 लगा देखिए देख रहे हैं कैसे आंसर आ रहे हैं। इसमें देखिए मैच करने के लिए दिया है, इसमें यहाँ पे एक सही होगा, फिर तीनों सही होगा। यार आपने इसको गलत क्यों कर दिया यार? कार्बोहाइड्रेट जो है ना प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन है। हाँ, इट्स बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल्स, हाँ सही तो है यार। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये तो यार हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स है। ऐसी तो गलत मत करना है यार। ठीक है, आप इसी वीडियो को बराबर देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितना दिया है, 5 क्या है, ओड है कि इवन है? और तो इसका आंसर भी ओड में ही आएगा, ओनली 3। या फिर पाँचों सही होगा या फिर ओनली 3 सही होगा, 2 और 4 नहीं हो सकता। देखिए वही दिया है। अब देखिए 3 दिया है स्टेटमेंट, 1/3 रूल लगा दीजिए। लेकिन देखिए ऑप्शन गलत खराब बना दिया, कौन सा गलत है? अब देखिए इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय, अरे यार कोई भी चीज़ की इन्फ्लुएंस हो सकती है यार, ये बोल रहे हैं कि इन्फ्लुएंस ही नहीं हो सकती, ये तो गलत है ना यार, ये तो वैसे भी गलत है। तो 1 and 2 होगा इसका आंसर। इसमें देखिए 4 दिया है, 1/4 लगा दीजिए, लेकिन कौन सा गलत है? इतनी सुनेंगे यार, यूजेज ऑफ है स्टेम सेल, टिश्यू जनरेशन, बिल्कुल वैक्सीन डेवलपमेंट सही है, ब्लड डिसीज ट्रीटमेंट। अभी एनिमल की क्लोनिंग के लिए टिश्यू इसका नहीं यूज नहीं किया था, स्टेम सेल का, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दे दिया है। एनिमल क्लोनिंग के लिए इसका यूज अभी नहीं किया जाता है स्टेम सेल का, वो उसके दूसरी चीज़ होती है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस आई लाइक दिस क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर से देखिए वो 1/3 लगा दीजिए, लेकिन कौन सा गलत है? देखिए फिर देखिए ना, अनलाइक, हमने क्या बताया था कि इसमें अनलाइक दिया हो ना, वो जनरली इंटरचेंज कर देता है, फिर गलत दे देता है। देखिए फिर से गलत दे दिया। देखिए अनलाइक जीन थेरेपी इज इंट्रोड्यूस ए न्यू DNA इनटू द बॉडी टू परमानेंटली करेक्ट फॉल्टी जीन। देख रहे हैं ना, इसलिए इसका आंसर ये गलत होगा। वही है, अनलाइक वाला है, ये सब में ही होगा ना? क्या? अगर अनलाइक जैसे क्वेश्चन आया हाँ। किसी में भी तो ऐसे ही होगा। हाँ जनरली अगर नहीं पता ना तो ऐसा रिस्क ले सकते हैं, आप उसको रॉन्ग कर दीजिए। अगर पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तब की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए क्या क्या पूछा है, एप्लीकेशन सभी अल्टरेट कर दीजिए, बस हो गया। क्योंकि नॉर्मल पूछा है टाइटल, देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछा है
एप्लीकेशंस। और इसमें ध्यान रखिएगा नहीं कि सीधे आँख मूंद के ऑल लगा दीजिए। क्या है ना, देखिए कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो नहीं है, तो उसके बाद जो है ना ऑल अवेलेबल लगाना हमेशा ध्यान रखिए। यूपीएससी बहुत होशियार हो गया है यार, अब समझ गए कि चीज़ें लोग जो है ना ऐसा करने लगे हैं। अब क्या करने लगे हैं कि हटा देते हैं एक्सट्रीम वाले को, इसलिए तो एक्सट्रीम वाले जो है ना ऐसा मत कीजिएगा यार। अब देखिए 1/3 रूल, लेकिन कौन सा गलत है? देखिए फिर देखिए, ये बोल रहा है कि प्रोक्रिएटिक सेल के पास न्यूक्लियस है, उल्टा दे दिया है। जहाँ पे इंटरचेंज करने का क्या हो, स्कोप हो। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक के पास होता है न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक के पास ऐसा है। अब देखिए इसको देखिए, 1/3 रूल लगा दीजिए, 1/3 रूल लगा दीजिए इसका। अब देखिए लेकिन कौन सा गलत है ये हमको नहीं पता। इसको देखिए, इट हेल्प्स कम्बेट ग्लोबल वार्मिंग बाय बूस्टिंग कार्बन स्टोरेज थ्रू फॉरेस्ट ग्रोथ। देखिए मैंने कहा था ना, जब ऐसा एक्सप्लेन करें ना कि ये ऐसा करता है इसके द्वारा, तो गलत होता है। ये क्या बोल रहा है कि इट हेल्प्स कम्बेट ग्लोबल वार्मिंग बाय बूस्टिंग कार्बन स्टोरेज थ्रू फॉरेस्ट ग्रोथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोले जो बोला थ्रू फॉरेस्ट ग्रोथ ना, इसलिए गलत हो जाएगा। जब किसी का ऐसा देना कि इससे कारण ऐसा होता है ना, कहने का मतलब ये है कि उसका एक्सप्लेनेशन देता है, तो देखिए वो क्या करता है ना, रीजन सही देगा, लेकिन जो उसका देगा एक्सप्लेनेशन ना, वो गलत दे देता है। वो अच्छी चीज़ें आप पकड़ना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से वही कंसेप्ट 1/3 रूल, मतलब वही 1/3 बोलता हूँ, ये मैच वाला है, ओरिजिन वाला। मलेरिया एक्चुअली प्रोटोजोआ से होता है, और जो हेपेटाइट है ना, वो वायरस से होता है। उल्टा कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे इसने। और जो टाइफाइड है ना, वो बैक्टीरिया से होता है। देख रहे हैं ना कैसे आंसर लाया जाता है। फिर देखिए 1/3 रूल हर जगह रूल लग रहा है। अब देखिए फिर देखिए अनलाइक आ गया ना, फिर गलत होगा, 100% गलत होगा। और उसे भी ओनली भी दिया है यार, फिर भी इसको अब छोड़ दिए थे यार, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ना। हाँ तो आप इसे तो बोल दो कि मेरा वीडियो कोई देखिए, आप बात नई नई चीज़ दूसरी यूट्यूब पे कोई मत देखिए, आप मेरी वीडियो देखिए ना, क्योंकि देखिए आप खुद इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपने क्या क्या बताया था। अब देखिए फिर से 1/3 रूल, लेकिन अब कौन सा गलत है? इट हैज़ ए लो एनर्जी डेंसिटी एंड इज डिफिकल्ट टू थिंक। मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एक ही स्टेटमेंट में अगर 2 फैक्ट्स, हाँ, तो उसमें एक तो बोल रहा है कि लो एनर्जी, फिर बोल रहा है कि इट इज डिफिकल्ट एट रूम टेम्परेचर, इसलिए कोई ना कोई गलत होगा इसमें, हटा दीजिए। 1 and 3 आंसर आ गया। अब इसमें देखिए 5 दिया है, 1/5 लगेगा, लेकिन कौन सा? अब देखिए तो देखिए ये बताइए, 4 ऑप्शन केवल एक ही में ना है। देखिए कितना इजी है यार। देखिए आला दब तो होगा नहीं, ठीक है ना, चूँकि एप्लीकेशन पूछा नहीं है ये। अब क्या है कि 4 ऑप्शन केवल एक ही बस में, आंसर लगा दीजिए। फिर अब छोड़ दिए इसको, ऐसे कुछ अब मत छोड़िएगा। 1/3 रूल फिर से लगा। देखिए जब कोई चीज़ ऐसा बोले ना कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या फिर ये चीज़ पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, या फिर ये चीज़ यहाँ मेंशन है ना, वो गलत ही होता है। वो चीज़ एक्चुअली में वो चीज़ मेंशन ही नहीं रहता है। देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज़ प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, नहीं, गलत है, ये रूल होता है। देखिए जैसे बोलते ना, जैसे जैसे ऐसा बोलते हैं कि जो 0 है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक्चुअली में नहीं मेंशन, तभी तो पूछ रहा है वो। उसके माइंड में जाइए आप, किसके एग्जामिनर के माइंड में, कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बना रहा है वो इसलिए बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सही होते हैं, दिमाग लगाना। अब देखिए इसमें देखिए फिर दिया अनलाइक। देखिए अनलाइक को फ़ायदा उठाता है। अब देखिए ऐसे ही आप 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, देखिए अनलाइक पर लगातार 4 क्वेश्चन, वही को सीधे 8 नंबर आता है। इसलिए जो है ना ध्यान रखिए। जो तो तभी तो बोल रहा क्या है ना कि नॉलेज के बेस पर प्रिंट नहीं निकल पाएगा, कुछ स्मार्ट टेक्निक होनी चाहिए। एग्जामर यहाँ पे खेलता है आपसे, वो इसी को फ़ायदा उठाता है, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है ना वो अनलाइक देने के बाद, वो इसलिए। फिर देखिए 1/3 रूल, लेकिन कौन सा गलत है? ये बोल रहा है कि ये नेचर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता ना तो इंडिया को प्रॉब्लम ही ना होती यार। यूरेनियम 235 कभी सुने हैं ना अपने आसपास आप लोहा का सुने होंगे, सीमेंट का सुने होंगे, कभी इसका नाम सुने हैं? तो अगर बहुत ज़्यादा होता तो फिर हम लोग इसको देखते, इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या होगा, मतलब जब ऐसा बोल देना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये बहुत कम पाई जाती है ना, वो गलत होगा। वो एग्जाम के माइंड में जाए ना, वो ऐसे बनाता ही है क्वेश्चन पेपर। अब देखिए फिर से 1/3 रूल लगा दीजिए, केवल 2 सही होगा, एक गलत होगा। और वैसे भी अनलाइक का यूज़ किया है। देखिए देख लेना कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, सीधे मार्क आपकी इसमें 80 नंबर आ जाएंगे डायरेक्ट। अब देखिए ये जो है ना 1 2 3 4 दिया है, ये किस में है? इवन में है। इसका आंसर किस में होगा? इवन में ही होगा। ये फिर 2 होगा या फिर 4 होगा। तो देखिए इसका आंसर तो आपने 2 किया है, सही किया है, क्योंकि इसने उल्टा कर दिया होगा। इसी में देखिए 1/3 रूल, they are destroyed in the spleen which is called the they are responsible for clotting। नहीं, इसकी ये नहीं होता, प्लाज्मा होता है रिस्पॉन्सिबल। नहीं, प्लाज्मा बोलता, प्लेटलेट्स कहते हैं ना कि यार उसको प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए हैं यार उसके बॉडी में। जैसे बोलते हैं किसी को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, वो खतरा है। अगर बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गए ना, इसका मतलब ये कि जो है ना आप खतरे में हैं। तो प्लेटलेट्स होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, 3 चीज़ें होती है ना, एक WBC, एक RBC और एक प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के कारण ऐसा होता है। और वैसे भी चीज़ जब ऐसा कोई स्टूडेंट बना देना कि ये चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार है, वो गलत होता है। वो जानबूझ के ऐसा स्टूडेंट बनाता है वो। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ ना अपने दोस्तों के साथ, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे मैं खुद बनाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, इसलिए जो है ना गलत होंगे। आप कभी क्वेश्चन बना के देखना ना, तब आपको जो है ना गलत होने के चांस कम है रियली। तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनाता है, उसके माइंड में जाइए। अब देखिए 100 क्वेश्चन, फिर से ये ओड आया, इसका आंसर या फिर ओड में होगा या फिर मतलब ओड में ही होगा, 1 या 3 होगा। इसका आंसर 3 है। लो अर्थ ऑर्बिट में, अच्छा था ये, लो अर्थ ऑर्बिट में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों है? क्योंकि वो पास में है शायद, इस वजह से। नहीं, आप मुझे इसका कल जान दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ होमवर्क है ये कि लो अर्थ, ये बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है, पूछ सकते हो देगा कथन कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो उसका रीजन क्या है, तो देगा रीजन कोई गलत दे देगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए इसको चेक करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए क्या इस पेपर में बताइए क्या था, जो मैंने रूल बताया ना, अब उसको अच्छे से फॉलो कीजिए ना, सीधे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं था, बस क्या चीज़ों को समझना है। देखिए थोड़ा बहुत देखिए, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले अपने नॉलेज का यूज़ कीजिए। अगर नॉलेज काम नहीं कर रहा है ना, ट्रिक का यूज़ कीजिए। और यही प्रीलिम्स निकालने का मंत्र, बाकी कोई मंत्र नहीं है।